हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु शर्मा वीके मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक वेलकम करता हूं। आज हम एक बहुत ही न्यू टॉपिक की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। ठीक है, आज हम इसमें दो टॉपिक की बात करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। मैं मैट्रिसेस नहीं बोलूँगा, मैं मैट्रिक्स बोलूँगा। ओके, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ही प्लूरल में क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स एक होता है, एक से ज़्यादा होती है तो मैट्रिसेस होता है। ओके, तो मैं मैट्रिक्स बोलता हूँ। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सम ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ मैट्रिक्स। बहुत एक अच्छी स्टूडेंट है मेरी, उसने पूछा था सम ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं इसी में इन्वॉल्व कर देता हूँ इस टॉपिक को। पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद सम ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। ओके, ये बेसिकली क्लास 12 में काम आता है। क्लास 12 में एक वर्क करता है, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स बताने से पहले देखो, मैं मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, मैं इसकी जरा सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि एन एरे ऑफ क्वांटिटीज। एरे ऑफ क्वांटिटीज। एरे क्या होता है? एरे मीन्स अरेंजमेंट। एरे क्या होगा? आपका अरेंजमेंट। ध्यान से समझना। और क्वांटिटी में काफ़ी चीज़ आती है, जैसे नंबर्स, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, किसी का नेम हो सकता है। ठीक है, या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या कुछ कीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। एनीवन। द रे ऑफ क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। एक्चुअल में मैट्रिक्स होती क्या है? देखो, मैट्रिक्स जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीद के लाते हैं। सपोज करो आलू लेके आते हैं, आलू, भिंडी, टमाटर, गोभी, जो भी है। ठीक है, और उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं? जैसे हम खरीद के लाए और एक लिस्ट बनाई कि भैया लिस्ट बना दी मैंने। जैसे 30 रुपये का मैंने आलू लिया, ठीक है, पोटैटो लिया। 40 रुपये की मैंने भिंडी ली, 50 रुपये की मैंने टमाटर लिया, और 10 रुपये का धनिया लिया, कुछ भी लिया, XYZ। ओके, ये लिस्ट बना दी। और इस तरीके से बनाते हैं लिस्ट। और एक इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 30, 40, 50 और 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट हो गया, लिखने का एक तरीका हो गया। ओके, और उस तरीके को हम एक बॉक्स में लिख देते हैं। आप बॉक्स बोलो या ब्रैकेट बोलो, कुछ भी बोलो, XYZ, ये एक नोटेशन का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख देंगे तो ये हम और क्या बोलते हैं? इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में देखो, और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गई? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज कैपिटल लेटर से। ए हो सकता है, बी, सी, आई, एनीवन। तो एक कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, वो मैट्रिक्स आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, अब मैट्रिक्स को एक्चुअल में, जैसे मैट्रिक्स का लिख दिया मैंने, ब्रैकेट, कोई भी डिब्बा बोल लीजिए आप, AIJ। देखो, ये क्या चीज है? ये तो हो गया कैपिटल लेटर हो गया। ये क्या है? नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नोटेशन हो गया मैट्रिक्स का। जो ये AIJ है, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया एलिमेंट्स। इसके अंदर जो भी चीज आएंगी, जैसे आलू, गोभी, टमाटर, ये जो आए थे वो क्या थे? एलिमेंट की लिस्ट थी। कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, और ये IJ के, हाँ IJ क्या हो गया? ये तो एलिमेंट हो गया। और ये IJ क्या है? IJ आपका हो गया ऑर्डर। ठीक है, सॉरी, यहाँ ये है ऑर्डर, M×N क्या हो गया? ऑर्डर। ठीक है, और IJ आपका क्या हो गया? IJ आपको बताता है, क्या बताता है? पोजीशन। क्या बताता है? पोजीशन, कि हम किस तरीके से, ये मैट्रिक कहाँ पे है, कैसे समझिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे 2, 3, ये लिख देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में क्या है? ये रोज हैं। जैसे ये क्या है? रो। इधर से चलेंगे तो ये रो हो गई, और इधर से चलेंगे तो ये कॉलम हो गए। ठीक है, रो ऑलवेज क्या होती हैं? रो जो होती हैं आपकी, वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल क्रम में होती हैं। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल पैटर्न में होती हैं, और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल पैटर्न में होते हैं, वर्टिकल पैटर्न। ठीक है, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं आपको, हॉरिजॉन्टल पैटर्न, वर्टिकल पैटर्न। दो ये देखो इधर से जा रहे हैं, इससे इधर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में तो रो कितने हो गए, ये रो हो गई, और ये कॉलम। यहाँ पे जो एम एन है वो लिखते हैं हम ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब एम, एम बोले तो एम किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और एन कॉलम को, समझ गए, एम इंटू एन, रो और कॉलम, ये रो और ये कॉलम। अब रो कितनी है इसमें, वन, वन रो कितनी है, वन रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 इंटू 2, ये क्या हो गया आपका ऑर्डर। समझ गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर हो गया 1 इंटू 2 कितना क्या हो गया ऑर्डर। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 2 3 -1 5। अब इसका मेरे को रो और कॉलम बतानी है, रो क्या हो गया, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, तो 2 इंटू 2 ये क्या हो गया ऑर्डर हो गया। अब देखो ये तो हो गया ऑर्डर की बात, ए आई जे क्या लफड़ा है, देखो जैसे यहां मैं लिखता हूं ए आई जे मतलब कौन से पोजीशन पे है, यहां भी ए लिखता हूं, 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 यहां भी ए लिखता हूं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पे लिखूंगा आई जे मतलब रो को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम है। ये कौन सी रो में है, देखो ये मैट्रिक्स बना दिया हमने, ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, कौन सी रो में है, फर्स्ट, कौन से कॉलम में, ये कॉलम है, कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब कौन सी रो आ गई, सेकंड रो, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आईजे का मतलब समझ में आया कि एक्चुअल में आईजे क्या होता है, तो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या काम आती है, मैट्रिक्स हमेशा काम आती है एरे ऑफ क्वांटिटी, एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होती है, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे मैं लिखूं 4x + y = 6, ठीक है, 6x + 7y = 9, मतलब कुछ डिफिकल्ट इक्वेशन होती हैं, और भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, -2x + y = 4। तो इसको हम किस वे में, मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 1 6 7 -2 1, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या है, लीनियर इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स के तरीके से। मैट्रिक्स एक्चुअल में मैट्रिक्स इसी काम आता है, मैथमेटिक्स में जो इक्वेशंस होती हैं उनको, डिफिकल्ट जो इक्वेशन होती हैं उनको इजी वे में सोल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। समझ में आया मैट्रिक्स होता क्या है, कि रे ऑफ क्वांटिटी जो होती है मैट्रिक्स में हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्चुअल में इसकी कहानी क्या होती है मैट्रिक्स की, और ये हम क्यों यूज करते हैं मैट्रिक्स। ये था मैट्रिक्स की कहानी। अब हम बात करते हैं सम ऑफ मैट्रिक्स। हम बात करते हैं क्या, सम ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ लिख देता हूं मैं, बहुत अच्छी स्टूडेंट है मेरी, उसने ये पूछा है मेरे से सम ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूं टॉपिक, सम ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स। देखो सम ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक रूल है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है जब उनको हम ऐड कर सकते हैं। मैं एक कहानी और बताना चाहता हूं मैट्रिक्स में, जैसे मैं लिखूं 2 3 1 6, और यहां पे मैं इसको प्लस करना चाहूं 1 3, देखिए तो ये मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं, मैट्रिक्स का सम हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेम ऑर्डर नहीं है। जैसे मैं बात करूं 2 3 1, ये क्या मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट गायब है, ये गायब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैट्रिक्स नहीं है। सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। लाइक जैसे मैं बात करूं 1 2 2 3, इसको मेरे को ऐड करना है, सम करना है, ठीक है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए ऑर्डर कितना है इसका, देखो 1 रो
2 कॉलम, और इसका 1 रो 2 कॉलम, दोनों 1 रो 2 है, ऑर्डर सेम है, ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करना है, 1 का 2 से। तो इस तरीके से लिख देंगे मैट्रिक्स 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 3, उसी प्लेस में अरेंज कर देंगे तो कितना आएगा 3 5, ये आ जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे 2 3 4 9 2, ठीक है, प्लस ऐड करना है 6 -1 2 3। तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, देखो 3 प्लस करस्पॉन्डिंग से करस्पॉन्डिंग, 3 से क्या आएगा 3 6, 3 से 6, 3 प्लस 6 4 प्लस -1, ठीक है, 9 प्लस 2 और 2 प्लस 3। तो आंसर क्या आएगा 9 11 3 एंड 5, ये आ गया मैट्रिक्स। कहने का क्या मतलब है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब सेम ऑर्डर होगा तभी हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स एंड सम ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आज 2 टॉपिक लिए आपके सामने कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन को एक्चुअल में डेफिनेशन कैसे वर्क करती है, और डोनेशन क्या होता है, जो भी है आपका डिनोट किस तरीके से करते हैं, और सम ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट पर कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।